हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे हनवित की दुनिया चैनल में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो गाइस, यहाँ मेरा बेटा है जो बार बार झांक के देख रहा है कि मम्मा किससे बात कर रही है। और मैं उसको मना कर रही हूँ कि वो कहीं बेड से ना गिर जाए, क्योंकि बेड के ऊपर है और वो बेड से झांक रहा है बार बार। तो गैस, मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ साग। किस किस को साग पसंद है। मैं यहाँ बना रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, सॉरी, बस रख रही हूँ साफ करके पालक की साग। जो कि ये देखिए, ये हमने फ्रिज में रखा था, 2-3 दिन हो गए थे लाइव है मैं, और मैंने और भी काम तो बिजी की वजह से मैं साफ नहीं कर पाई। तो मैं इसको साफ कर रही थी, क्योंकि ये देख लीजिए, काफी काफी लगभग पत्ते जो है ना गल गए हैं, फ्रिज में ठंड की वजह से गल गए हैं। और मैं वो गले हुए पत्तों को हटा के, और साफ पत्ते जो हैं सही है, तो मैं उनको छांट करके इसमें रख रही हूँ। आप ये देखिए, पत्ते वगैरह जो है, मतलब वो सारा खराब नहीं है, थोड़ी बहुत ही खराब हुआ है। मतलब इतना तो है कि एक बच्चा खा लेगा अच्छे से, एक बच्चा क्या, मतलब 2 जने खा सकते हैं इसमें। तो मैं ये तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं मार्केट नहीं गई थी सब्जी लाने, तो यही पालक ही बचा हुआ था। तो मैंने सोचा पालक ही दे देती हूँ, बच्चे को सुबह स्कूल के लिए देना होता है टिफिन। तो मैं भूल गई, मैं गई नहीं मार्केट में। थोड़ा मेरे सिर में भी दर्द था, जिसकी वजह से मैं मार्केट नहीं जा पाई सब्जी लाने। तो मैंने कहा ये पालक ही बना देती हूँ, ज्यादा ठीक है, बस 2 दिन ही हुए थे लाए हुए, ज्यादा खराब भी नहीं था। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि मेरे बेटे को जो भी स्कूल में मुझे देना होता है टिफिन वगैरह, तो मैं उसको एक दिन पहले ही तैयारी करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे बार बार डांस करके दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसको बुक वगैरह उठाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसने पढ़ाई करके और छोड़ दिया था होमवर्क करके, ये देखिएगा। और वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, उसने बहुत कोशिश करी हंसाने की, ताकि मैं हंसूं। और वो मेरे हंसने का फायदा बहुत उठाता है, ताकि वो उसमें उसको डांट ना पड़े। वो इसलिए मुझे हंसाता है ताकि उसको डांट ना पड़े, क्योंकि मैं हंस जाती हूँ तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, उसके पीछे नहीं पड़ती कि आप ये काम करो। तो इस वजह से वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार कह रहा है मम्मा मुझे थोड़ी देर और खेल लेने दो, उसके बाद मैं समेट के रख दूंगा। फिर क्या करता है ना, कि फिर वो भूल जाता है, समेटता नहीं है और रख देता है, क्योंकि बच्चों को ना अभी से ये सब चीजें ना सिखाओ ना, तो फिर मतलब उनकी आदतें और गंदी होती चली जाती है, जिससे फिर वो अपने माँ पे निर्भर रह जाते हैं कि मम्मा कर देगी, मम्मा ये कर देगी, मम्मा वो कर देगी, क्योंकि 6-7 साल, 7-8 साल का है वो, 8 साल का हो गया है, तो इतने में तो छोटी मोटी काम तो उसको आना चाहिए। उसके स्कूल से मैम भी यही कहती है कि बच्चों को छोटी मोटी चीजें तो सिखानी चाहिए। लेकिन फिर भी वैसे मेरा बेटा काफी हेल्प करता है मेरी, कि कभी कभार वो करता है शैतानियां, पर खैर वो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे तो इतने करते ही हैं। लेकिन फिर वो मेरी काफी हेल्प करता है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी बिस्तर वगैरह सेट कर देता है, और चीजें फैली होती है ना तो कर देता है। जब वो मूड में होता है ना तो बहुत, मतलब सब कर देगा, बिना पूछे कर देता है। तो मैं वहां से पूछ रही हूँ कि किस चीज को क्या बोलते हैं, तो मेरा बेटा बता रहा है कि आपको पता है मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बता दो। तो मैं छोटा वाला बेटा फिर कह रहा है कि अब मम्मा आप बताओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको बताया बाद में किस कोई चीजें बोलते हैं। तो गाइस, ये पालक है जो मैं कल के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो होता है ना, मॉर्निंग टाइम जो रहती है ना, मॉर्निंग टाइम जो बहुत ज्यादा भगदड़ का होता है, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है और बच्चों को भी स्कूल वगैरह भी जाना होता है। एक बच्चे तो चलो मैंने होता है, दो दो बच्चे हैं, इसके स्कूल अलग, उसका स्कूल अलग लो, अलग। तो जिस वजह से मतलब प्रॉब्लम होती है, कभी इनको भी टिफिन दो, उसको भी दो, फिर नाश्ता वगैरह भी करवाओ। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि एक दिन पहले ही शाम को तैयारियां करके रख लेती हूँ, आटा वगैरह गूंद के रख लेती हूँ, और जो भी सब्जियां हैं मैं उनको काट करके धो करके, और मैं उनको फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रिज में रख ले, उसके बाद में, ताकि मुझे सुबह आसान हो काम करने में और सब्जियां वगैरह बनाने में, मुझे सुबह काटना ना पड़े सब्जियों को, और मुझे करा करा मिल जाता है सुबह, और बस उठ के बनाना होता है, जिसकी वजह से बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, और बाकी कामों के लिए काम भी हो जाती हैं उसके साथ में। तो जो बच्चे कभी कभार ऐसा होता है ना, कि होमवर्क वगैरह करके बैग वगैरह सब ऐसे ही भूल जाते हैं और सो जाते हैं वो, तो सब चीजें सेटिंग करनी होती है, कि सुबह बच्चों को कौन सा बुक वगैरह देना है, पेंसिल देना है, कि हर रोज का बुक वगैरह ले जाने का भी उनका
अलग है कि आज कल कुछ और लेके जाना है, आज कुछ और लेके जाना है, तो इस तरह की चीजें देखनी होती है कि कौन सी चीजें कब कब देना है बच्चे को। तो ये सब चीजें मैं जल्दी खाना बनाना फ्री हो जाती हूँ, खाना को खाना बना के नाश्ता वगैरह दे करके, तो मैं फिर ये सब चीजें काम भी कर देती हूँ उनका, तो जल्दी हो जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है सुबह ये सब चीजें करने में। तो वैसे मेरा गाइस ये बताइए कि ये पत्ता है जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, किस चीज का पत्ता है? क्योंकि ये पत्ता जो है ना, मुझे भी नहीं पता था कि अचानक मेरे हाथ में आया, मुझे कुछ नहीं, ये नया पत्ता लगा, पता मुझे लगा शायद ये रखूं या नहीं, फिर साग होगा या पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने इसको फेंक दिया, मैंने कहा पता नहीं हो सकता है घास वगैरह हो, इस वजह से मैंने इसको फेंक दिया। वैसे मेरा बेटा हरी सब्जी तो खाता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको खिलाने की, किसी तरह से मैं उसको खिला भी देती हूँ। कहीं पालक की दाल वगैरह बना देती हूँ तो खा लेता है, पालक की दाल वैसे पसंद करता है, लेकिन सब्जी वगैरह बना के देती हूँ तो नहीं खाता है वो। लेकिन फिर भी मैं उसको किसी तरह से बहाने करके मैं उसको खिला देती हूँ। और यहाँ मेरा पालक हो गया रेडी। तो गाइस कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना गाइस। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, मेरे ताकि आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मेरी मेरी क्या कमियां है इस चीज से मुझे पता चलेगा। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वीडियो में क्या गलतियां किया है क्या नहीं किया। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।